नीलेश दुबे, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय हाथोद, जयपुर से कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के कालांश में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भागों में हमने पालमपुर गांव का परिचय, पालमपुर में खेती की विशेषताएं, जैसे भूमि की स्थिरता, स्थिर भूमि से अधिक पैदावार के तरीके, इसमें जैसे तरीकों में है, एक तो बहुविध फसल प्रणाली, मतलब एक ही भूमि पर वर्ष में 2 या 3 बार फसल पैदा करना। दूसरा, खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग, जैसे कि अधिक उपज वाले बीज, HYV बीजों के द्वारा अधिक उत्पादन, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों से अधिक उत्पादन, और ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए जो मशीनें हैं उससे काम जल्दी और आसान होना। इसके अलावा क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? अब भूमि में जैसे कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं और एक ही ज़मीन पर 2-3 बार फसल पैदा करना, तो इससे क्या होता है कि एक ही भूमि पर जब बार फसल करते हैं तो क्या होता है, ज़मीन का जो स्तर, पानी का जो स्तर होता है ना ज़मीन के अंदर, भौम जल स्तर, वो कम हो जाता है। अब आजकल अपन लोग देख रहे हैं ना, पहले तो थोड़ी सी खुदाई करते थे और पानी निकल जाता था, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है तब भी पानी नहीं निकलता। और देखिए, जो रासायनिक ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं और रासायनिक उर्वरक हैं, इनसे क्या होता है, भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। अब भूमि की उत्पादकता जब कम हो जाएगी तो फिर उसमें कैसे वो खेती होगी, कैसे उत्पादन बढ़ेगा? तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों देखिए, असमान वितरण। अब भूमि का भी असमान वितरण है। पालमपुर गांव में 450 जो परिवार हैं उनमें से 240 परिवारों के पास में ज़मीन वगैरह है, लेकिन फिर जो भी ज़मीन है, क्योंकि 150 जो दलित वर्ग उनके पास तो ज़मीनें हैं ही नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही काम कर रहे हैं श्रमिकों की तरीके से। अभी जो 240 परिवार हैं इनमें खेती की कमी है, जो भी है, मतलब खेती के जो टुकड़े हैं वो इतने नहीं हैं कि उनकी पर्याप्त आमदनी हो सके। इसके अलावा श्रम की व्यवस्था। अब श्रम कैसे होगा, क्योंकि जो लोग छोटे किसान हैं उनके तो मतलब खेती भी कमी है ना, तो उनके घर के परिवार में जितने भी लोग होते हैं वे सब मिल